हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्क एसएमएस के ऊपर। और इस वीडियो में हम पूरा बल्क एसएमएस कवर करने वाले हैं। पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है कि बल्क एसएमएस क्या होता है, बल्क एसएमएस के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सर्विस किससे रिलेटेड होती है, कि प्रमोशनल एसएमएस आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजेक्शनल एसएमएस आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओटीपी एसएमएस कौन यूज़ कर सकता है, एपीआईज क्या है, डीएलटी क्या है, हर चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं और इस स्लाइड में हम समझेंगे कि कितने प्रकार के एसएमएस होते हैं। तो तीन तरीके के एसएमएस होते हैं। पहला होता है प्रमोशनल एसएमएस, दूसरा होता है ट्रांजेक्शनल एसएमएस एंड तीसरा है ओटीपी एसएमएस। तो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड और यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रमोशनल बल्क एसएमएस क्या होते हैं। देखिए, प्रमोशनल बल्क एसएमएस एक सर्विस होती है जिसके थ्रू कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कर सकती है। वो ऑफर्स भेज सकते हैं, वो डिस्काउंट्स भेज सकते हैं, वो किसी भी तरीके के कंटेंट को मार्केटिंग फॉर्म में भेज सकते हैं। इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को एक्वायर करना, बिकॉज हम ये प्रमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं। इस तरीके के जो भी मैसेज होते हैं ये उन नंबरों पर डिलीवर नहीं होते जो कि डीएनडी ऑप्टेड है। डीएनडी ऑप्टेड का मतलब मान के रखिए कि आपका नंबर है और आपने डीएनडी एक्टिवेट करवा लिया। डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करवा के रखा है तो इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं ये उस नंबरों पर डिलीवर नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये प्रमोशनल एसएमएस बहुत ही सिंपल है। प्रमोशनल एसएमएस वो एसएमएस होते हैं जो हम मार्केटिंग के लिए या प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। इसका जो पर्पस होता है ऑफर भेजने के लिए, डिस्काउंट भेजने के लिए, किसी भी तरीके की स्कीम भेजने के लिए, पुराने या नए क्लाइंट किसी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये मैसेज डीएनडी नंबर पर डिलीवर नहीं होते। दूसरा जो हमारा एसएमएस का टाइप है वो है ट्रांजेक्शनल एसएमएस। ट्रांजेक्शनल एसएमएस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आप किसी भी तरीके के आईएमपी अलर्ट्स, अपडेट, रिमाइंडर, ईएमआई अलर्ट, पेरेंटल अलर्ट और किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन आप ट्रिगर करना चाहते हैं अपने खुद के रजिस्टर्ड क्लाइंट्स को। लेट्स अंडरस्टैंड, एक स्कूल है, वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को फीस ड्यू का अलर्ट भेजना चाहता है तो वो ट्रांजेक्शनल कैटेगरी में आएगा। एक बैंक है जो किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन अपने रजिस्टर्ड क्लाइंट्स को भेजना चाहती है तो वो ट्रांजेक्शनल की कैटेगरी में आएगा। आपकी कोई ईएमआई है, उसका जो भी अलर्ट आएगा, ड्यू है, पेमेंट कंफर्मेशन का किसी भी तरीके का अलर्ट है, वो ईएमआई अलर्ट्स में आएगा और वो ट्रांजेक्शनल एसएमएस के थ्रू आप भेज सकते हैं या इसी के लिए वो बना हुआ है। ठीक है। और भी है, जैसे कि आपने गैस की बुकिंग की है, लाइक गैस सिलेंडर आपने बुक करा है, वहाँ से जो नोटिफिकेशन आते हैं वो ट्रांजेक्शनल एसएमएस के थ्रू ही आते हैं। या अलर्ट से कि आप ऑनलाइन टिकटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो अलर्ट्स आते हैं वो ट्रांजेक्शनल एसएमएस के थ्रू आते हैं। किसी भी तरीके के आईएमपी अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, इंटरनल रिमाइंडर्स, टीम्स के बीच में जो रिमाइंडर्स होते हैं, वो जिस तरीके के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो ट्रांजेक्शनल एसएमएस के लिए ही, ट्रांजेक्शनल एसएमएस से ही भेजे जाते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं एक और स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ओटीपी एसएमएस के बारे में। ओटीपी एसएमएस जैसे कि आप सुन रहे हैं, इसका पर्पस भी वही है, नाम के हिसाब से ही ये काम करता है। तो ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। लेट से आप किसी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके, चाहे ऑनलाइन है या आप किसी ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे जब एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आप सही यूज़र हैं या नहीं है, तब हम ओटीपी एसएमएस का यूज़ करते हैं। ओटीपी एसएमएस बेसिकली किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए होता है। दूसरा इसका जो यूज़ है, किसी भी तरीके के लॉगिन को वेरीफाई करना। तीसरा, किसी भी तरीके के पासवर्ड रीसेट को, मतलब किसी भी तरीके के जो ओटीपी होते हैं वो सिर्फ वेरिफिकेशन के पर्पस में, ऑथेंटिकेशन के पर्पस में यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको तीनों तीनों जो जो टाइप हैं वो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में कि कहाँ पे किस तरीके का डिटेल आप यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी है, ट्रांजेक्शनल है, प्रमोशनल है। आपको वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आपको ये सब कुछ दिखता है। ठीक है। अब हम चलते हैं एक और स्लाइड पर जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि क्या इनके अगर हम डिस्क्रिप्शन में की हम बात करें तो प्रमोशनल एसएमएस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जिसकी हम बात करते हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम दिए हुए हैं, हर कॉलम में कुछ ना कुछ कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमोशनल एसएमएस। देखिए, प्रमोशनल एसएमएस जो होते हैं वो सुबह 11 से रात को 8 बजे तक ही आप भेज सकते हैं। ठीक है? मतलब अगर आपने सुबह 11 बजे से लेके रात को 8 के बीच में कोई भी कैंपेन की, आपके प्रमोशनल मैसेज डिलीवर हो जाएंगे। अब लेट्स से कि आपने मैसेज 8 बजे के बाद अगर अपलोड कर दिए हैं तो ये सारे के सारे मैसेज दूसरे दिन 11 बजे से स्टार्ट होंगे सेंड होना। ठीक है? डिलीवरी ऑन डीएनडी नंबर।
प्रमोशनल एसएमएस होते हैं जो वो डीएनडी नंबर पर डिलीवर नहीं होते हैं। क्या इसका रिफंड मिलता है? नो, इसका कोई रिफंड नहीं मिलता है। नंबर 4, एपीआई। क्या प्रमोशनल एसएमएस की एपीआई मिलती है? हाँ जी, एपीआई इसकी फ्री मिलती है। एपीआई का मतलब होता है, एपीआई एक जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और जो इसका यूज़ है, जो इसका काम है, वो किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है एसएमएस के साथ। तो लेट्स से आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आपके पास जो अलर्ट आते हैं वो वाया एपीआई आते हैं। तो एपीआई एक मोड है जो एसएमएस को सेंड करता है, तो इसके साथ आपको फ्री एपीआई मिलती है। इनका जो पर्पस है, प्रमोशनल एसएमएस का जो पर्पस है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। ये किसके लिए यूज़फुल है? ये यूज़फुल है एंटरप्राइज के या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करना चाहती है। डीएलटी रजिस्ट्रेशन, डीएलटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। डीएलटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, या किसी भी तरीके की एक्टिविटी आप करते हैं, गवर्नमेंट के परव्यू में जब कोई चीज़ आती है तो वो एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, तभी आप वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे डीएलटी रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर आपको कोई भी मैसेजेस ट्रिगर करना है, ठीक है? तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो एसएमएस इंडिया हब लेता है, वो ₹2360 है। इससे रिलेटेड पूरी आपको जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए एसएमएस इंडिया हब की, और वहाँ पे टॉप पर डीएलटी नाम का एक लिंक बना, उस पे क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। पूरी प्रोसेस, फ़ीस, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कौन देगा, कब होगा, क्या होगा, सब उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब जब आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको सेंडर आईडी, सेंडर आईडी क्या होती है? ऐसे ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेजते हैं। लेट्स से आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपके पास एचडीएफसी का मैसेज आ जाता है, तो वो सेंडर आईडी है। आपने आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसे निकाले, तो आईसीआईसीआई का एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो आईसीआईसीआई का एक सेंडर आईडी है। इसी तरह आप अपने ब्रांड के सेंडर आईडी अलग-अलग कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रमोशनल कैटेगरी में आप सेंडर आईडी का अप्रूवल फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है, और इसके अंदर जो सेंडर आईडी होती है वो होती है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक सेंडर आईडी मतलब डिजिट्स के साथ वो सेंडर आईडी स्टार्ट होती है। ट्रांजेक्शनल एसएमएस में जो सेंडर आईडी होती है, वो सेंडर आईडी होती है अल्फाबेटिक, मतलब आपकी कंपनी का नाम, आपके ब्रांड का नाम उसके अंदर रहता है। तो आपको जब भी सेंडर आईडी और टेम्पलेट की जो ज़रूरत होती है, वो आपको सिस्टम में डालना पड़ती है, जो कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन के अंडर में ही आता है। तो जब आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप डीएलटी के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आप सेंडर आईडी का अप्रूवल डालेंगे। जब वहाँ पे सेंडर आईडी अप्रूव हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही टेम्पलेट है, टेम्पलेट में आपको भी अप्रूवल का ज़रूरत होती है, और इसको भी आप डीएलटी के थ्रू अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अब मतलब आपको डालना पड़ेगा, डीएलटी की जो टीम है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो उसको अप्रूव करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ, प्रमोशनल और ट्रांजेक्शन जो एसएमएस होते हैं, जो ओटीपी एसएमएस होती है, इन तीनों में सेंडर आईडी का बड़ा लाइक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रमोशनल की बात करें, तो यहाँ पे 6 डिजिट की सेंडर आईडी मिलेगी, डिजिट की मतलब 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट हो गया। ट्रांजेक्शनल और ओटीपी में आपको अल्फाबेटिक सेंडर आईडी मिलेगी, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि हमारी कंपनी की जो सेंडर आईडी वो एसएमएस हब है, ठीक है? तो इस तरीके से ये सेंडर आईडी मिलती है। तो प्रमोशनल एसएमएस के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि जो प्रमोशनल एसएमएस की टाइमिंग क्या है, क्या वो डीएनडी नंबर पर जाएँगे, क्या उसका रिफंड मिलेगा, क्या हम उसके लिए हमें एपीआई मिलेगी, क्या हम हमारा उसका पर्पस क्या है, कौन इसको यूज़ कर सकता है, डीएलटी रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है? डीएलटी रजिस्ट्रेशन की फीस हम लोग कितनी लेते हैं, उसकी अप्रूवल किस तरीके से होता है, ये सारा का सारा इस प्रमोशनल जो कैटेगरी है उसके बारे में मैंने बताया। अब ट्रांज़ैक्शन की हम बात करते हैं या ओटीपी की बात करते हैं। ट्रांज़ैक्शन एंड ओटीपी दोनों सेम मैसेज होते हैं, बट इनके जो गेटवेज़ होते हैं, गेटवे का मतलब होता है सेंड करने की जो प्रोसेस होती है, वो अलग-अलग गेटवे से हम कर सकते हैं। ट्रांज़ैक्शनल एसएमएस सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन, रिमाइंडर या किसी भी तरीके की अलर्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी एसएमएस ओनली फॉर ओटीपी आप यूज़ करिए, ठीक है? तो टाइमिंग है 24/7 आप इसको भेज सकते हैं। डीएनडी नंबर पे जाते हैं, जब डीएनडी नंबर पे जाएँगे तो रिफंड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एपीआई आपको फ्री मिलती है। पर्पस इसका, अगर हम ट्रांज़ैक्शन की बात करें, अलर्ट, नोटिफ़िकेशन, रिमाइंडर, किसी भी तरीके की आईएमपी अलर्ट आपको भेजना, इसके अंदर हम कॉल करते हैं। ओटीपी एसएमएस में सिर्फ़ और सिर्फ़ ओटीपी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एंटरप्राइज़ के लिए अलाउड है ट्रांज़ैक्शन जो एसएमएस होते हैं, और ओटीपी एसएमएस में जैसे आप मान सकते हैं, अगर हम डिटेल में बात करें तो एंटरप्राइज़ तो ख़ैर ज़रूरी है, लेकिन और इसको बाइफरकेट करें तो जैसे कि कोई ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई भी पोर्टल है, किसी भी तरीके की ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लॉगिन करते हैं, तो ओटीपी एसएमएस वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो उस तरीके की जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओटीपी यूज़ करती हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शनल एसएमएस, ओटीपी एसएमएस, प्रमोशनल एसएमएस, सब में डीएलटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
डीएलटी की जो फीस है वो 2360 है, जो सिर्फ एसएमएस इंडिया हब चार्ज करता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। सेंडर आईडी अप्रूवल, टेम्पलेट अप्रूवल तीनों में रिक्वायर्ड है, तो ये डीएलटी का पार्ट है। जब तक डीएलटी आपका अप्रूव नहीं है, डीएलटी का एक्टिवेशन नहीं होगा, तब तक ये नहीं चलेगा। सो आई होप आपको जो प्रमोशनल एसएमएस, ट्रांजिशनल एसएमएस, ओटीपी एसएमएस या ऑल टुगेदर एसएमएस के बारे में जो समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।